धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा लग रहा था कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है और उसमें जो जहरीले भाषण दिए गए हैं उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में जो एक हंगामा बरपा हो गया। ये अलग बात है कि भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर पर पूरी तरह पिछले कई दिनों से बेशर्मी के साथ खामोश बने हुए हैं, लेकिन यह लग रहा था जो हंगामा मचा पूरी दुनिया में, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। बयान देने के लिए डीजीपी को खुद सामने आना पड़ा। अब और जगह ऐसी वारदातें, ऐसी हरकतें नहीं हो पाएंगी, लेकिन ऐसी चीजें रुक नहीं रही हैं। मैं कुछ चीजें आपके लिए निकाल कर लाया हूं जिन्हें आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगह अभी भी भगवा गैंग से जुड़े हुए लोग अपने आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आतंकवाद वो शब्द है जिससे किसी को डराया जा सकता हो, आतंकित किया जा सकता हो, भयभीत किया जा सकता हो। इस शब्द के आसपास बहुत सारी चीजें समेटी जा सकती हैं, लेकिन मीडिया है कि इस शब्द को इन पर थोपने को तैयार नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर यह कहना कुछ गलत नहीं है कि ये लोग आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कैसे ताज़ा चीज़ें उभर रही हैं, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं हरिद्वार का। तो हरिद्वार में हुई जो धर्म संसद है उसके वीडियो तमाम जगह जब वायरल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जब हंगामा मचा, तो उसके बाद पहला जो रिएक्शन हमारे सामने है वो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का। आप जानते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत हुआ करते थे नरेंद्र गिरी। हाल फिलहाल में प्रयागराज में उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनके शागिर्द और 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है जो जेल में पड़े हुए हैं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उनके बाद महंत रविंद्रपुरी को इस अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो महंत रविंद्रपुरी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए कहा कि जो भाषा वहां इस्तेमाल की गई है, प्रयोग की गई है, वो उचित नहीं है और उसके लिए वो साधु संतों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। कैसे उन्होंने रिएक्शन दिया, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। जो भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरा ये मानना वो उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया, कई चीज़ें बोली गई, उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी संत महात्मा वहाँ थे, उत्तेजना में इन्होंने ऐसी बातें बोली है। तो मैं उनकी ओर से मेरे पास भी लोग आए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो भाषा जो है उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बाकी यही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। ये तो हुआ इनका रिएक्शन, लेकिन बावजूद इसके अभी भी नरसिम्हानंद सरस्वती और नरसिम्हानंद गिरी जो स्वयंभू एक मठ की तरह काबिज हो चुका है गाजियाबाद के डासना कस्बे में स्थित देवी मंदिर पर, मेरठ का रहने वाला है, लेकिन उसकी दावेदारी यहाँ मजबूत हो गई है और अपने आप को महामंडलेश्वर भी जूना अखाड़े का वो घोषित करवा चुका है। यहाँ की पुलिस का वो एक गुंडा एक्ट अपराधी है, उसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। तो वो मुकदमे दर्ज होने के बाद हरिद्वार वाली धर्म संसद को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए उसके बाद भी अपने तेवर को नरम नहीं कर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो हमने धर्म संसद की है, अब हम विश्व धर्म संसद करेंगे, यानी कि और बड़ा प्रोग्राम और बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करेंगे। ये उसने बयान दिया। उसने कहा जिस तरीके से भिंडरवाला है, जिस तरीके से तमिलों के पास प्रभाकरण था, वैसे ही हिंदुओं के पास प्रभाकरण और भिंडरवाला होने चाहिए, यानी कि आतंकवादी होने चाहिए। मैंने आपके सामने शुरू में ही कहा था ना, आप सर्च कीजिएगा, इन दोनों को आतंकवादी माना जाता है, भिंडरवाले को भी और प्रभाकरण को भी, जो श्रीलंका के अंदर था। तो ये कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, तभी हिंदुओं की रक्षा की जा सकेगी, तभी हिंदुओं को बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इसी क्रम में जब आप सर्च करेंगे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद, आरोपी बनने के बाद भी जो आनंद स्वरूप हैं वो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत बयानबाजी नहीं की है और भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और हम अपने दिए गए तमाम बयानों पर पूरी तरह कायम हैं। इस तरीके से इन्होंने कहा है। अभी भी यानी कि इनके तेवरों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसके अलावा और ख़बरों का जिक्र कर लेते हैं। तो और खबरों का जिक्र करें तो हरिद्वार से एक खबर हमारे पास आ रही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक शख्स है प्रवीण तोगड़िया, वही प्रवीण तोगड़िया जो कुछ दिन पहले भी रोते हुए दिखाई दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने उनका मर्डर कराने की कोशिश की, उनकी जान बच गई, वो पार्क के पास बेहोश पड़े हुए मिले, फिर उसके बाद उनको विश्व हिंदू परिषद से हटा दिया गया, फिर उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बना लिया। वो आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जगह जगह घूम रहे हैं। अब क्यों घूम रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। या तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उत्तर प्रदेश आने की, या वो जगह जगह हर जिले में घूम रहे हैं। तो कल थे वो हरिद्वार, उन्होंने यहां से 2 मांगे की। उन्होंने कहा जिस तरीके से सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर रोक लगा दी है, वैसे ही
मोदी सरकार को भी तबलीगी जमात पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि जनसंख्या रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। 2 मांगे उन्होंने कल हरिद्वार की धरती से की है। लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले आखिर प्रवीण तोगड़िया को इतना स्पेस उत्तर प्रदेश की धरती पर क्यों दिया जा रहा है और उससे पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था। हालांकि इस दौरान इन्होंने एक मांग और उठाई है, कहा कि जब मस्जिदों पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है, गुरुद्वारों पर, चर्च पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है, तो आखिर हिंदुओं के मंदिरों पर, जो हज़ारों मंदिर हैं, उस पर सरकार का कब्जा क्यों है? सरकार उनको कब्जा मुक्त करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जहर उगला गया, वहीं खड़े होकर ये तबलीगी जमात बच्चे कम पैदा करने को लेकर न जाने किस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। यानी कि किसी को कोई डर नहीं है, जाओ तुम भी बोलो, वो भी आओ तुम भी बोलो, सब इस तरीके की स्थिति बन गई है। अब अगली खबर देख लीजिए। इस खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि ये खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ताल्लुक रखती है। देहरादून में 2 लोगों ने पैगंबर इस्लाम का अपमान किया है। उनको लेकर एक काल्पनिक कहानी गढ़ी और सोशल मीडिया पे डाल दी, जिसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में गुस्सा फैल गया। वो लोग सड़कों पर उतर गए। मुस्लिम सेवा संगठन का नाम से एक संगठन है, उसके नेतृत्व में उन्होंने पहले प्रदर्शन किया और बाद में FIR दर्ज कराई गई। यह FIR देहरादून के नगर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपी नीलेश अग्रवाल, इसके अलावा दूसरे आरोपी का नाम है अनुराग पांडे, उन दोनों की तलाश कर रही है। पुलिस के पास सिर्फ उनके अभी तक नंबर हैं। उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए ये खबर डाली है, उल्टी सीधी कहानी लिखकर। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों की गिरफ्तारी न होने पर आगे फिर से और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। तो हरिद्वार और फिर उसके बाद देहरादून, यानी कि सिलसिला रुकने वाला नहीं है। चुनाव तक बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी देख लीजिए। अखिलेश यादव की खामोशी पर सवाल उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने हरिद्वार की घटना का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है, जो वहां धर्म संसद में जहरीले भाषण दिए गए हैं, और कहा है कि चुप्पी तोड़ो कुछ बोलो, #धर्म संसद नरसिम्हा, तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने करके डाली हैं। यानी सीधे तौर पे वो बोल रहे हैं अखिलेश यादव को इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बगैर नाम लिए तमाम चीज़ें कही हैं। अब इसके अलावा अगली खबर और है हमारे पास, वो भी देख लीजिए। ये खबर है कपिल मिश्रा से जुड़ी हुई। आप समझ गए होंगे दिल्ली से ये खबर ताल्लुक रखती है। तो असदुद्दीन ओवैसी का मैंने जिक्र किया, तो मुझे लगा इस खबर को इसी नंबर पे, इसी क्रम में, इसी सिलसिले में आपके सामने रखना चाहिए। कहा है कि जो लोग ताली बजा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जाकर, वो लोग याद रखें कि जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लौट जाएंगे तो उसके बाद आदित्यनाथ योगी के लट से और उनके बुलडोजर से उन्हें कौन बचाएगा। सुन लीजिए कपिल मिश्रा को। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो ओवैसी के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उनको ये कहना चाहता हूं मैं, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा, तब तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में गुंडागर्दी मत करने लग जाना। इस ओवैसी के चक्कर में अगर गुंडा बनने की कोशिश की तो योगी जी के लत से तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में अगर सड़कें जाम करने की कोशिश की तो योगी बाबा के बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। और अगर किसी को अभी समझ ना आया हो तो जाके मुख्तार अंसारी से पूछ लेना, जाके आजम खान से पूछ लेना। ये मोदी का और योगी का भारत है। यहाँ पे ओवैसी तो चला जाएगा अपने बिल में हैदराबाद में, यहाँ अगर गुंडागर्दी करने की कोई गलतफहमी पाल ली तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला इस उत्तर प्रदेश की धरती में। सुन लिया आपने कपिल मिश्रा को। ये वही कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली दंगे से पहले किस तरीके के बयान DCP के बगल में खड़े होकर दिए थे। आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि ये और ज़्यादा उग्र और भड़काऊ भाषण देने का आदी होता जा रहा है। अब इसने इस तरीके का बयान दिया है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के एक सांसद को लेकर। देखिए, बीजेपी के सांसद का नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ये अपने आप को केसर
गंज जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से भाजपा का सांसद बताता है, सांसद है, बताना क्या है। इसके अलावा अखिल भारतीय कबड्डी संघ का भी ये अध्यक्ष हुआ करता है। 4 दिन पहले 6 दिन पहले देखा होगा आपने, इसने किस तरीके का नंगा नाच झारखंड के रांची में दिखाया था, जो राजधानी है झारखंड की। वहाँ एक पहलवान जो 15 साल का था, वो ओवर एज होने पर जब इसके पास शिकायत करने मंच पर गया तो इसने मंच पर ही उसको पीटना शुरू कर दिया था। ये इनका असली रूप है। अब ये जो एक प्रोग्राम में मौजूद है और वहाँ आदित्यनाथ योगी को पहुँचना है, और उससे पहले ही वहां पे बयान दे रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सभी मुसलमान होते हैं। इस तरीके से कहते हुए बड़ा हमला बीजेपी के सांसद ने बोला है और बड़ा विवादित बयान भी दिया। आगे भी और कई सारी चीज़ें इसने कही हैं और कहा है कि सरकार जब बनेगी बीजेपी की दोबारा तो अखिलेश यादव अल्लाह अल्लाह चिल्लाने लग जाएंगे। अब इसको भी लग रहा होगा भाई तूने थप्पड़ मार दिया रांची में, कभी कोई हल्ला मच जाए, कोई हंगामा हो जाए, सरकार तुझे हटा दे। हालांकि सरकार ऐसी नहीं है जिसने किसानों को कुचलने वाले जो नेता हैं उनको अपने साथ अभी तक बैठा रखा है और उसको गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो इसे क्यों हटा देंगे। इन्हें तो मंच पे एक थप्पड़ ही मारा, कुचल के थोड़ी मार दिया किसी को, कोई जान थोड़ी ले ली किसी की। लेकिन ये यहाँ पे खड़े होके उसी अंदाज में जो है जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में 14-15 साल से मंझोला थाने क्षेत्र की एक कॉलोनी में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम शब्बू खान बताया जा रहा है, अपनी दुकान चला रहा था। दुकान थी जूस की, उसका नाम रख रखा था उन्हें न्यू साईं जूस कॉर्नर। बस भगवा ब्रिगेड के लोग वहां पहुंच गए, आतंक मचा दिया, बवाल काटा और उसकी दुकान को बंद करा दिया। जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पे जीते हैं। क्या है बात बताइए क्या है? भैया ये जो साईं आप देख रहे हो न्यू साईं जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल रखी, 10-12 साल से है दुकान ये। और ये दुकान एक मुसलमान सब्बू नाम है इसका, इसने खोल रखी 10-12 साल से। और हिंदू एरिया में हिंदू नाम से दुकान खोल रखी। मुरादाबाद शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो हिंदू एरिया में खुली हुई हैं। लव जिहाद जैसे जितनी भी घटनाएं होती हैं इन्हीं संस्थानों से होती हैं जो मुसलमानों द्वारा खोली गई हैं। यहाँ पर आके पूछा गया, बातचीत की गई कि दुकान किसकी है। इनने जो है हिंदू लड़के रख रखे हैं इस आदमी ने, जिससे कि किसी को कोई आपत्ति ना हो। और पहले भी 1-2 बार मतलब इससे जो मुसलमान लड़के रख रखे थे उन्हें मोहल्ले के अभी स्थानीय निवासियों से पता चला है कि मोहल्ले की हिंदू लड़कियों को उन्होंने पहले भी छेड़ा है। वही पास्को में बंद है, शायद सलमान का लड़का है, बता रहे हैं ये। हमने बातचीत करी, बुलाने के लिए बोला कि भाई उस आदमी को बुलाओ जिसकी दुकान है। आदमी ने बहुत देर टाला, पहले कह दिया दुकानदार लड़के से कि वो कह रहे हैं कि बाहर हैं। अब फोन करा कार्यकर्ताओं ने, फिर टालते टालते अब ये बंदा आया है, सच बताने का नाम ले रहा। फिर दूसरा एक हिंदू को पकड़ ले आया, बोले ये मेरा पार्टनर है और मेरा ये है। वो हमें सब जानकारी है कि कौन क्या गतिविधि कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो उसी के विरोध में यहाँ पर बजरंग दल संगठन द्वारा ये सारे कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं बजरंग दल के हैं। इसी विरोध में हम यहाँ आए हैं और इस जैसी जितनी भी दुकानें खुल रही हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर मुसलमानों ने खोल रखी, पूरे महानगर में इस तरह का अभियान चलेगा। जो अभी इन जैसे गद्दार हैं अगर अपनी मर्जी से दुकानें बंद कर देते हैं तो उनके लिए लाभदायक होगा, वरना बजरंग दल अपने स्तर से दुकान कैसे बंद कराएगा वो बजरंग दल को अच्छी तरह से पता। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए और ये दुकान बंद करवा रही है हम लोग। और इस आदमी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जाएगा। आपने पुलिस को सूचना दे दी क्या? पुलिस को सूचना दे दी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि आप 10 से 12 के बीच में बात करना। अब अपने आप इंस्पेक्टर साहब देख लेंगे इस प्रकरण को। हमारा जो काम था वो कर दिया हमने, मुकदमा करवा देंगे अभी हम, बाकी देख लेंगे इंस्पेक्टर साहब अपने आप। सुन लिया आपने किस तरीके की नारेबाजी वहां की गई है। अब इसमें खबर आ रही है कि यहाँ पे नवनीत शर्मा नाम का बजरंग दल का एक नेता है, उसके नेतृत्व में सब किया गया है। इसने आरोप लगाया है, जो खबरों में छपा है, कि 2 महीने पहले इस दुकान पे काम करने वाला एक शख्स सलमान एक हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया था। उसके बाद वो गिरफ्तार है और जेल में पड़ा हुआ है। यानी कि इस दुकान के जरिए लव जिहाद चलाया जा रहा है, इसलिए इस दुकान का विरोध किया जा रहा है। वैसे भी इस दुकान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए, जैसे सलमान ने अपनी शिनाख्त छुपा के हिंदू लड़की से दोस्ती कर ली, वैसे ही इस दुकानदार ने भी अपनी शिनाख्त छुपा रखी है। ये मुसलमान है लेकिन दुकान का नाम न्यू साई जूस कॉर्नर इसने रख रखा है। अब इस बारे में जब खबर वायरल हुई और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पत्रकार हैं उन्होंने तमाम वीडियो कंवरदीप सिंह सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसके बाद यहाँ का प्रशासन एक्टिव हुआ और वो कहने लगा कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई करते तो ये गुंडे इस तरीके से आके इस हमले कर पाते? कभी भी नहीं कर पाते। कार्रवाई तो आप लोग कर ही नहीं हो, क्योंकि आप भी भगवा गैंग के गुंडे बन चुके हो, पुलिस अब नहीं रहे हो। अब आपके सामने एक तस्वीर और है जो मध्य प्रदेश से आ रही है, वो भी रख देता हूं।
देखिए मध्य प्रदेश की ये तस्वीर आई है यहाँ के धार जिले से। धार जिले की एक तहसील है मनावर। मनावर तहसील में हुआ क्या, शौर्य यात्रा भगवा गैंग के लोग निकाल रहे हैं और वो एक मुस्लिम इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनके साथ मौजूद है। पुलिस उनको वहाँ नहीं जाने देती, कहती है तुम्हारे पास वहाँ की परमिशन नहीं है, वहाँ को नहीं जा सकते हो। तो ये पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, जिसके बाद पथराव हो जाता है, पुलिस पर पथराव कर देते हैं और उसके बाद ये लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि हमारे साथ पुलिस ने नहीं किया है, ये सब किया है हमारे साथ मुसलमानों ने। और इसके बाद यहाँ पर पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर बवाल काटा जाता है। 23 दिसंबर की खबर है। दवायर की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 12 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक शख्स है जिसका नाम है खलील खत्री, यानी कि मुस्लिम है, उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया है। क्योंकि जब ये सब बवाल हो रहा था तो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि इसके घर में कुछ लोग छिप गए थे, तो इसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या उत्तराखंड, क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या मध्य प्रदेश, तमाम जगह ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। संयोग नहीं है, ये प्रयोग है जो किया जा रहा है बहुत ही प्लान वे में। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।